चौथी क्लास में पढ़ने वाली महज 8 साल के लड़की के साथ पड़ोस वाले अंकल उसे अकेले में बुलाकर उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की उसे विरोध करती है, लेकिन वो अंकल उसके साथ जबरदस्ती उसके इज्जत को तारोतार कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है कि उस लड़की को आगे चलकर एक गोली खिलाना शुरू कर देते हैं और ये गोली खाने की वजह से उस लड़की के अंदर सेक्स की लत लग जाती है। महज 8 साल की ये लड़की सेक्स की दीवानी हो जाती है और ये अंकल अपने घर पर जब भी मौका मिलता है उस लड़की को लाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं। हैरत की बात ये होती है कि सेक्स करते समय पड़ोस वाले अंकल का बीवी भी देख लेती है, लेकिन उसकी बीवी को कोई भी ऐतराज नहीं था। वो अपने आंखों के सामने ही उस लड़की से अपने पति को संबंध बनवाती थी। तो दोस्तों, महज 8 साल की उम्र में ये लड़की उस दवा के वजह से पूरी जवान दिखने लगती है। उसके शरीर के एक एक अंग का उभार होने लगता है और उसे जो भी देखता था यही सोच में पड़ जाता था, महज 8-9 साल का ये लड़की इतनी जल्दी जवान कैसे हो गई। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों के बीच लाता रहूं। दरअसल ये महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक 8 साल की लड़की थी जो रोजाना स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उसके पिता दुबई में थे। वो लड़की बोलती है कि माँ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात है। माँ बोलती है कि बोलो, कौन सी ऐसी ज़रूरी बात है। तो वो लड़की बोलती है कि पास वाले अंकल मुझे दवा देते हैं और ये दवा को मैं जब भी खाती हूँ मेरे जिस्म के अलग अलग हिस्से में झनझनाहट शुरू हो जाती है। मेरी अंदर का फीलिंग चेंजिंग होने लगता है। मुझे एहसास ये होने लगता है कि उस अंकल के साथ बातें करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं, उसके साथ गलत काम करूं, लेकिन माँ उसके ऊपर कदम नहीं उठाती है, उसे अनदेखा कर देती है। लेकिन बेटी उसके पीछे पीछे इस बात को दोहराते रहती है। लेकिन बेटी में यही गलती थी कि ये लड़की उससे पूरी बातें नहीं बताकर सिर्फ दवा की बातें बता रही थी। और माँ आजिज होकर उस लड़की को बोलती है कि तुम्हें उस अंकल के बारे में पता नहीं है। वो अंकल बहुत ही डेंजर किस्म के आदमी है। अगर ये बात बाहर निकल जाए, उन्हें मालूम चल जाए, तो हम दोनों को जीना हराम कर देंगे, हम दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यह कहकर अपने बेटी को शांत करा देती है। उसकी बेटी भी ये सुनकर शांत हो जाती है और इसी वजह से दिन पर दिन उस लड़की के साथ ऐसे ही हैवानियत होते चला जाता है। दोस्तों, इस तरह से पहली बार जब वो लड़की 8 साल की थी, स्कूल में गई थी और स्कूल से जब घर वापस आई तो उसकी माँ एक जरूरी काम के वजह से बाहर गई थी। और जब ये लड़की घर पर अकेली थी, पड़ोस वाले अंकल की नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाता है। इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसके साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, उसके इज्जत को लूटने लगते हैं, उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब वो पड़ोस वाले अंकल के दिल भर जाता है, उस लड़की को छोड़ देते हैं। उस लड़की को डरा कर धमका कर ये कहते हैं कि अगर इसके बारे में अपनी माँ से बताई तो तुम दोनों माँ बेटी को मार दिया जाएगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। वो घर पर जाकर अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है। रोजाना जिस तरह से वो रहती थी, खेलती कूदती थी, उसी तरह से आज भी रह रही थी, उसी तरह से आज भी खेल कूद रही थी, जिसके वजह से जरा भी ये शक नहीं होता है कि इस लड़की के साथ कुछ घिनौनी कृत्य भी हुई है। एक दिन हद तो तब हो जाता है कि वो लड़की जब पढ़कर घर पर आई, उसकी माँ उस रोज घर पर मौजूद नहीं थी, वो लड़की अकेली थी। उस दिन भी ये अंकल उस लड़की के घर में जाकर उस लड़की को चॉकलेट खाने के लिए देते हैं और वो लड़की नासमझ थी, महज 8 साल का उम्र था। उसके दिए हुए चॉकलेट को जैसे ही खाती है, उसके अंदर एक दवा मिलाया होता है और वो चॉकलेट को खाने के वजह से उसके जिस्म में ऐसी बदलाव आ जाती है
उसके अंदर ऐसी हार्मोन जाग उठता है जिसके वजह से उसको इस पड़ोस वाले अंकल के साथ सेक्स करने की दिल करने लगता है। और इसी वजह से जब वो अंकल उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ हैवानियत कर रहे थे, वो लड़की विरोध नहीं कर पाती है, वो सोच ही नहीं पाती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये शुरुआत होता है और आगे चलकर ये पड़ोस वाले अंकल जब भी वक्त मिलता था उस लड़की को ये दवा किसी न किसी बहाने खिलाकर बेचैन कर दिया करते थे। इसी का फायदा उठाकर वो पड़ोस वाले अंकल उस लड़की के साथ हैवानियत कर देते थे, उस लड़की के साथ सेक्स कर लेते थे। दोस्तों एक दिन तो ऐसा होता है कि जो लड़की को अपने घर में बुलाकर उसके साथ सेक्स कर रहे थे, उसके साथ संबंध बना रहे थे, उसके साथ हैवानियत कर रहे थे। उसी समय उस पड़ोस वाले अंकल की जो बीवी थी अपने आंखों से ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन उस बीवी के ऊपर जरा भी असर नहीं होता है। वो अपने आंखों के सामने उस लड़की के साथ अपने ही पति को इस गंदे कृत्य को करते देखते रहती है और इसका विरोध जरा भी नहीं करती है। बस इतना देखना था कि उस पड़ोस वाले अंकल की हिम्मत और बढ़ जाती है और हर दिन उस लड़की को अपने ही घर पर बुलाकर अपने पत्नी के सामने उसके साथ सेक्स करते हैं, उसके साथ गंदी कृत्य करते हैं और उसकी पत्नी वहीं पर खड़ा होकर अपने आंखों से ये सब कुछ देखती है। इस तरह से देखते देखते वो लड़की 9 साल की हो जाती है, 12 साल के हो जाती है और देखते ही देखते वो लड़की 17 साल की हो जाती है। और मार्च 2020 में पहली बार अपनी मां से इस अंकल के कृत्य को उजागर करती है। अपनी मां से बोलती है कि मां, पड़ोस वाले जो अंकल है मुझे कुछ दवा खाने के लिए देते हैं और जैसे ही मैं वो दवा खाती हूँ मेरे जिस्म में ऐसे बदलाव हो जाता है कि मुझे ऐसे दिल करने लगता है कि कब मैं उसके साथ बातें करूँ, उसके साथ वक्त गुजारूँ, उसके साथ गंदा काम करूँ। इतना सुनना था कि माँ इससे अनदेखा करना शुरू कर देती है। उस लड़की को ऐसा लगता है कि माँ मेरे बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है। लड़की अपनी माँ से बार बार उस अंकल का जिक्र कर रही थी, उस दवा का जिक्र कर रही थी। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटी तुम्हें पता नहीं है वो अंकल बहुत ही खतरनाक है, अगर इसके बारे में कुछ भी पता चले, जरा भी भनक लगे तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों को वो जान से मार देंगे। और इसी डर की वजह से उस लड़की को शांत करा देती है और इसी वजह से उस लड़की के साथ साल दर साल इसी तरह के हैवानियत पूरे 9 वर्ष तक की जाती है। और आगे चलकर इसी दवा के वजह से उस लड़की को सेक्स की लत इतना लग जाती है कि देखते ही देखते उस लड़की को निम्फोफोनिया एक बीमारी हो जाती है। दरअसल इस बीमारी में होता ऐसा है कि जिसको भी ये बीमारी लग जाए वो सेक्स के लिए परेशान होता है, वो सेक्स के लिए उतावला हो जाता है। जब तक वो सेक्स ना कर ले उसको शांति ही नहीं मिलती है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो जवान, इसका कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से वो लड़की इस बीमारी की शिकार हो चुकी थी और वो 17 साल का जवान हो चुकी थी। लेकिन वो अंकल बूढ़े थे, वो बूढ़े अंकल इस लड़की की सेक्स की हवस बुझा नहीं पा रहे थे, उस लड़की को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से ये लड़की अपने उम्र के एक लड़के से दोस्ती कर लेती है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते मई 2021 में घर छोड़कर भाग जाती है। और माँ ये जब देखती है कि बेटी किधर चली गई तो वो ढूंढने लगती है, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तुरंत इस बात की खबर अपने पति को दुबई में देती है। पति तुरंत इमरजेंसी छुट्टी लेकर घर चले आते हैं और ये दोनों पत्नी पति मिलकर थाने में जाकर गुमशुदगी का FIR दर्ज करा देते हैं। और देखते ही देखते वो पुलिस इसके ऊपर ठोस कदम उठाती है, क्योंकि वो लड़की अभी नाबालिग थी, वो महज 17 साल की होती है, इसीलिए पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के हाथों एक भी सुराग नहीं लगता है जिससे उस लड़की को खोजा जा सके। इसीलिए पुलिस उसके पिता से बोलती है हम लोगों को उसको कमरा दिखाया जाए, वो जहाँ पे सोती थी, जहाँ पे रहती थी, शायद वहाँ से कोई लिंक मिल जाए जिससे ये पता चले कि ये लड़की कहाँ गई है।
बस इतना कहना था कि उस लड़की के कमरे में जाकर पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है और देखते ही देखते एक डायरी मिलता है और उस डायरी में पूरे 27 पेज में एक स्टोरी लिखा था। इस स्टोरी में दरअसल बात ये थी कि उस लड़की ने 8 वर्ष में जो मास्टर पहली बार उसके साथ गंदी कृत्य किए थे उस वहाँ से लेकर और ये 17 साल तक जो भी उसके साथ गंदी कृत्य होते जा रहा था उसे दवा खिला खिलाकर उसे सेक्स की लत लगा दी गई थी। हर एक चीज़ उस डायरी में होता है और यहाँ तक ये भी बात होता है कि पहली बार 2020 में अपनी माँ से इस घटना के बारे में बताई थी, लेकिन माँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाई होती है। इसका भी जिक्र उस डायरी में होता है। पुलिस वाले जब इस डायरी को पढ़ते हैं उनके पैरों तले जमी खिसक जाती है कि महज 8 साल की इस बच्ची के साथ ये बूढ़ा व्यक्ति इस तरह के घिनौने कृत्य कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये केस मुंबई के कोर्ट में चला जाता है और 29 अप्रैल 2024 में मुंबई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान जब इस डायरी को पढ़ते हैं उनके पैरों तले जमी खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में मौजूद है। और उस मुख्य आरोपी की पत्नी उस न्यायमूर्ति से अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती है कि मेरा पति निर्दोष है, जिस तरह के इसके ऊपर घिनौने कृत्य लादा गया है ऐसी कुछ भी नहीं है, मेरा पति निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन उस कोर्ट की न्यायमूर्ति जब उस 27 पेज की इस पूरी तहरीर को पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे पति को जीने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हारा पति समाज के लिए एक गंदा कीड़ा है और ये कीड़ा किसी वायरस से कम नहीं है। अगर इस वायरस को छोड़ दिया जाए तो समाज में न जाने कितने को अपना शिकार बना लेगा। तो दोस्तों इस तरह से वो न्यायमूर्ति ये फैसला करते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है और देखते ही देखते उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसके पत्नी को 3 साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अपने माँ से पहली बार इस अंकल के बारे में बताया था, उस दवा के बारे में जिक्र की थी। अगर ये माँ उसी वक्त इसके ऊपर एक्शन लेती तो दोस्तों आज वो लड़की अपने माँ के साथ होती, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।